हेलो फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे सबसे बड़ा अपडेट्स विद कंसर्न टू द एग्जामिनेशन ऑफ यूपीएससी। जी हाँ, यहाँ पे ध्यान में रखिए, सबसे बड़ा जो अपडेट है फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ यूपीएससी वो स्पेसिफिकली इन कंसर्न टू द एमएसएमई डिवीजन फॉर ग्रेड 1 एंड ग्रेड 2, उसके एग्जामिनेशंस, अपार्ट फ्रॉम दैट द डिटेल्स फॉर द एग्जाम पैटर्न एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली सिलेबस। इस बारे में पूरा नोटिफिकेशन, पूरी जानकारी आ चुकी है। सो बी विथ अस टू द लास्ट टाइम सो दैट आपको इस बारे में पूरा पता चलेगा। एंड यस, वी आर होपिंग दैट कि इस बारे में या इस तहत हम यहाँ पे बैच भी बना पाए। और इसकी जो हम इसके लिए जो लिंक है या जो व्हाट्सएप ग्रुप के एक स्पेसिफिक लिंक है वो आपको चैट सेक्शन में मिल जाएगा। तो उस बारे में भी आपको जानकारी देंगे हम आखिर में। तो चलिए बढ़ते हैं। सबसे पहले जो नोटिफिकेशन आया है, तो नोटिफिकेशन इज स्पेसिफिकली फॉर 9 डोमेन्स, जैसे कि फूड, लेदर, इवन होजियरी। इस तरीके के अलग अलग 9 जो डोमेन्स है उस बारे में नोटिफिकेशन आ चुका है फॉर ग्रेड 1 पोजीशन एंड ग्रेड 2 पोजीशन। सो कीप इन टू अकाउंट फ्रॉम पोजीशन नंबर 29 टू पोजीशन नंबर 37। यहाँ पे पोजीशन नंबर 29 टू 34 आ गए ग्रेड 1 में, और 35 एंड 34 टू अदर वो आ गए हैं ग्रेड 2 में। सो दोनों ही ग्रेड 1 एंड ग्रेड 2 बोथ आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। उसका एलिजिबिलिटी पैटर्न, जैसे कि सपोज वी आर टॉकिंग अबाउट द पोजीशन नंबर 29 जो है स्पेसिफिकली केमिकल डिवीजन के लिए, उसके तहत 11 पोस्ट आर देयर फॉर असिस्टेंट डायरेक्टर पोजीशन ऑन ग्रेड 1 कैटेगरी। जी हाँ, इसके तहत आइटम नंबर 30 specifically the position of assistant director grade 1 for IEDS in the food category. IEDS specifically Indian Enterprise Development Service, that is the IEDS, and इसके तहत the position is for MSM. So from same pattern 29, 30, 31, 32 till 37 various positions are there। और इसके तहत हमें पता चाहिए कि जो पोजीशंस यहाँ पे दी गई है, these are specifically for 9 number of divisions। उसमें कुछ ग्रेड 1 के हैं, ग्रेड 2 के हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे कि at last we have 34, 35, 36 and 37 is there। Again specifically 33 is there for our grade 1 metal fishing, 34 is for chemical, 13.5 is specifically for the food division grade 2 categorization। अब सबसे बड़ी जानकारी, जो अभी तक हमने 9 पोजीशंस बताई है, उन 9 पोजीशंस के बारे में यहाँ पे जान लीजिए। द मेन थिंग दैट द एग्जाम, एंड यस विथ कंसर्न टू सेम, आपका एग्जाम है 5th ऑफ अक्टूबर, 5 अक्टूबर संडे। टाइम भी यहाँ पे दिया गया है 2 PM से 4 PM। कीप इन टू अकाउंट ये एग्जाम जो है पेन एंड पेपर का एग्जाम है, ऑफलाइन मोड का एग्जाम है, इसीलिए ये पूरा पैटर्न हमारे लिए बहुत जरूरी है। इसी के तहत ये हमारी कंबाइंड रिक्रूटमेंट टेस्ट है। जी हाँ, कंबाइंड रिक्रूटमेंट टेस्ट है और उसमें ये सब चीजों का ब्यौरा दिया गया है। देयर आर डिफरेंट सेंटर कोड्स आर गिवन ओवर देयर। सबसे बड़ी बात, वंस आपका जो सेंटर मिलेगा वो चेंज यहाँ पे नहीं होगा। और आपके पास अभी 5th ऑफ अक्टूबर को फाइनल एग्जामिनेशन है, तो उसके तहत ही पूरी चीजें रहेगी। यहाँ पे स्पेसिफिकली 15 एग्जाम सेंटर कोड्स आर देयर, उस बारे में भी जानकारी लेंगे। तो ये सेंटर कोड दिए गए हैं। अब एग्जाम पैटर्न के बारे में सबसे पहले जानिए। जब हम बात कर रहे हैं एग्जाम पैटर्न के बारे में, 120 मार्क्स और 120 क्वेश्चंस आर देयर। As our syllabus is divided into 8 number of parts, 8 यूनिट्स है सिलेबस में। सो इनडायरेक्टली हर 8 यूनिट पे अगर 15-15 क्वेश्चन हो जाए, अप्रोक्सीमेट कहीं पे 1 प्लस माइनस हो सकता है, तो कुल मिला के बन गए 120 क्वेश्चंस। टाइम 2 आवर्स। निगेटिव 1/3 is the negative marking, and all examination is MCQ based। एमसीक्यू बेस्ड है, इंग्लिश है, 2 घंटे 120 क्वेश्चन। मोस्ट इंपॉर्टेंटली पैटर्न इज इन इंग्लिश लैंग्वेज। पूरा जो हमारा एग्जाम होगा, द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इन द एग्जामिनेशन इज इंग्लिश लैंग्वेज। एंड यस, 1/3 negative marks are given over there। okay, now
अब इसके तहत जो कुछ हमारे एग्जाम सेंटर के पैरामीटर थे उस बारे में जानकारी लेंगे। यहाँ पे कुल मिला के 15 पैरामीटर्स आते हैं फॉर एग्जामिनेशन सेंटर पॉइंट ऑफ व्यू। एंड जो हमारा सिलेबस है यहाँ पे देखिए, in the whole syllabus it's covered into 8 different points starting from general awareness, we could say current affairs till ethics। इस बारे में भी हम आगे जानकारी लेंगे। ओवरऑल सिलेबस क्या है और ओवरऑल सिलेबस के तहत हम उसमें से क्या क्या पार्ट कवर कर सकते हैं, इस बारे में पूरे डिटेल्स हम आपको देंगे ऑन आवर लिंक विच इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। चलिए अब कुछ महत्वपूर्ण पहलू इस पूरे एडवर्टाइजमेंट के। सबसे पहले यहाँ पे ध्यान में रखिए, जो भी आपका इंटीमेशन दिया जाएगा फॉर द वेन्यू ऑफ रिक्रूटमेंट टेस्ट, ये होगा कैंडिडेट को स्पेसिफिकली अलोंग विद द एडमिट कार्ड्स इट विल बी गिवन। ओके, माने वट एवर डिटेल्स यू हैव टेकन, आपको जो मिलेगा डिटेल्स, आपका एडमिट कार्ड, एग्जाम का वेन्यू, तब आपको पूरी चीजें मिल जाएगी। इसके बाद ये एग्जामिनेशन आपकी कंबाइंड है, रिक्रूटमेंट टेस्ट मींस आरटी एंड द इंटरव्यू शैल कैरी ऑन 75:25 रेशियो। माने इसके लिए कंबाइंड टेस्ट जो आपकी एमसीक्यू पैटर्न है उसको 75% वेटेज है एंड आपके इंटरव्यू को 25% वेटेज है, सबसे बड़ी बात। और उसी हिसाब से कैंडिडेट्स आर शॉर्टलिस्टेड फॉर द सेम। नाउ सर्टेन क्राइटेरिया कि किस बना पे और किस एग्जैक्टली चीजों पे ये जो हमारा पहलू है, जिस तरीके से लोगों को शॉर्टलिस्ट करना है, स्टूडेंट्स को शॉर्टलिस्ट करना है, वो कैसे होगा। एज पर द कैटेगराइजेशन फॉर ओपन कैटेगरी, ठीक है, 50 and above for open category, OBC 45 and above, followed by that SC ST 40 and above, and person with benchmark ability 40% and above. Yes, there are certain relaxed standards जो कि पूरे आ चुके हैं इन आवर डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट जो हमारी पहले आई थी, और उसके तहत 3 जुलाई तक ही इसका आवेदन की डेट या निधि वहां तक ही थी। ठीक है, अब नो रिक्वेस्ट फॉर चेंज ऑफ द टेस्ट फॉर सेंटर। जी हाँ, आप एक बार आपको जो टेस्ट सेंटर वेन्यू मिल गया उसको आप चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, इस तरीके से पूरी चीजें हमने यहाँ पे देखी है। नाउ वी मूव इनटू डिटेल फॉर द स्पेसिफिकली सिलेबस। अब सबसे बड़ी जानकारी जान लेते हैं सिलेबस के बारे में। पूरा सिलेबस कवर होता है स्पेसिफिकली इन 8 नंबर ऑफ यूनिट्स। फाइन। First unit is the current affairs. They could be national and international domain, certain set of awards, certain set of prizes, Nobel prizes, physics, chemistry, biology, even हम जैसे कहते हैं पीस प्राइज किसको मिला है, all the things are there. And these are from the UPSC concern. तो आपका एग्जाम पैटर्न यहाँ पे टफ हो चुका है। Apart from that, different set of industrial progress across the global world. पूरे देश में, पूरे भारत के साथ पूरे जग में क्या चल रहा है उस बारे का पूरा डिटेल। इंडस्ट्रियल कल्चर, सोशल अपलिफ्टमेंट, कहीं पे कुछ नीफ हुआ है, कहीं पे कुछ एग्रीमेंट हुआ है, मिनिस्ट्रीज कोलैबोरेट, ऑल द थिंग्स आर देयर। एप्टीट्यूड जनरली होता है टू चेक आवर लॉजिकल रीजनिंग, specifically logical reasoning may be from CAT point of view or even from the GATE examination point of view. Definitely mathematical numerical ability, maybe 10 to 12 standards, maybe different types of things are there, but yes, यहाँ पे we have to cope up with the time. So these three are generally the common points. Now the technical points. Fourth one, fundamentals of energy and environment. Basic rules of energy, units of energy, laws for energy, different things for energy. Apart from that, environmental patterns, environment sustainability, उसी के साथ different type of environmental factors. It could be the pollution, it could be the sustainability, again in different types of pollution, how it could be there. Then followed by that, fifth could be fundamentals of project management. When we move on to different terms of project, तो तब ये चीजें किस तरीके से करनी है वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के तहत मिलता है। स्पेसिफिकली प्रोजेक्ट रिपोर्ट, प्रोजेक्ट प्रपोजल, एंड हाउ वी आर एबल टू मैनेज द सेम। उसी के तहत वी रिक्वायर द ब्रेक इवन पॉइंट, टेक्नो फिजिबिलिटी ऑफ द प्रोजेक्ट, सभी चीजों का यहाँ पे ब्यौरा होगा। देन फंडामेंटल्स ऑफ मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग, मास बैलेंस. So it is specifically from the engineering concerns.
mass balance of the commodity, how it could be there. Likewise, then we have the ICT, information and communication technology. So specifically when we use the term ICT, different types of IoT, Internet of Things, ERP, decision support system, all are there from the same. Even e-governance, what are the parameters of e-governance, like utilization could be there, how these are most important. And finally, last but not least, is the ethics. And when we use the term ethics, so keep into account different types of value based thing in the profession. जब हम किसी गवर्नमेंट पोजीशन पे होते हैं तब किस तरीके से हमें 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 हमारे अधिकारों का पालन करना है, वो करते वक्त किसी भी तरीके से हम इलीगल चीजों में नहीं फंसे, करप्शन हमारे पास से ना हो, और हमारी खुद की वैल्यू हो टू डिफरेंशिएट बिटवीन द गुड एंड द बैड, दैट इज द एथिक्स. Even different types of theories of ethics, maybe virtue theory, maybe utilitarianism theory, different types of departmental facts जो कि ethics में होते हैं. और इसी के लिए हमारा जो बिहेवियर है विच आर एबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन द गुड एंड बैड, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रॉम एथिक्स पॉइंट ऑफ व्यू. सो इन नटशेल जो हमें अभी तक बात कही, सबसे पहले फ्रॉम एग्जाम पैटर्न, एग्जाम इज ऑफ 120 क्वेश्चन, ओके, 2 hours, 1/3 is the negative point, these are the key point, and 5th of October 2025 is the exam date. So you have accurately, if I'm not wrong, probably 2 to 2.5 month is in your hand. Exam is in the English pattern, पूरा English में ही होगा पूरा exam. ये सब इस बारे में details थे. अगर आपको इस बारे में और कुछ जानना है, you could comment on the you could comment in the chat section, and definitely we are already given our link in the comment section. आप उसमें भी join कर सकते हो, so that we are able to know about how many of you could try to have the helping hand, or we from our end we are providing you certain type of support with concern to the preparations. So definitely यही पूरा पैटर्न है from the exam point of view. इस बारे में सेकंड वीडियो भी आपका आएगा, वो जल्दी आएगा. आज के लिए इतना ही. थैंक यू, शुक्रिया.